जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आदर्श स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद अभिषेक में। तो शुरू करते हैं इस सीरीज की आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए मुख्यमंत्री, बी मुख्य सचिव, या सी राज्यपाल, या डी मुख्यमंत्री का सचिव। जिसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए राज्यसभा, बी लोकसभा, या सी राष्ट्रपति, या डी स्थानीय निकाय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय निकाय। और स्थानीय निकाय के चुनाव जो है ये है कि क्या बोलते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग जो होता है उसके द्वारा नहीं कराए जाते हैं, और स्थानीय स्तर पर जो जनता की समस्याओं का समाधान के लिए चुनाव संपन्न कराए जाते हैं उन्हें ही स्थानीय चुनाव कहते हैं। और स्थानीय चुनाव का मतलब होता है कि शहरों, गांवों, कस्बों आदि का विकास के लिए ये इसको कराया जाता है। ये पहले था कि भारतीय संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। जबकि ये स्थानीय चुनाव जब पहले भी हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि पहले चुनाव नहीं हुआ करते थे, पहले भी गाँव में सरपंच हुए और मुखिया हुए, ये हुआ करते थे, लेकिन इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। जबकि जिसको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। ऐसा अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन, जो कि भाग 9 संविधान के आपके भाग 9 में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए ज्ञान सुधा मिश्रा, बी लीला सेठ, सी एम फातिमा बीबी, या डी रानी जेठमलानी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी थे, इनका जन्म जो है 30 अप्रैल 1927 को हुआ था, और इनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है, ठीक है। और ये तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने के साथ साथ ये तमिलनाडु के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और इनकी जर्नी शुरू हुई थी आपके 14 नवंबर 1950 को। ये पहले अधिवक्ता के रूप में मतलब रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद 1958 में ये केरल अधीनस्थ न्यायिक सेवा में मुंसफ मजिस्ट्रेट बनी थी। उसके बाद 1968 में ये अधीनस्थ न्यायाधीश के रूप में प्रमोशन की थी। उसके बाद 1972 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बनी थी, और 1974 में इन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश बना दिया गया था। और 1980 में ये आयकर अपील ट्रिब्यूनल का न्यायिक सदस्य बनी थी। उसके बाद इनका जो जर्नी थी 8 अप्रैल 1993 को इन्हें हाई कोर्ट में एज ए जज नियुक्त किया गया था, ठीक है। और 1983 से लेकर के 1989 तक ये हाई कोर्ट की जज रहीं, और 6 अक्टूबर 1989 को इन्हें सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वहाँ पे 1989 से लेकर 1992 तक ये सुप्रीम कोर्ट की जज रहीं, और 1992 में इन्हें वहाँ से सेवानिवृत्त कर दिया गया। वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद ये 3 अक्टूबर 1983 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बन गए थे, इन्हें सदस्य बना दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी हथियार के बिना शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, या डी भारतीय सीमा में प्रतिबंध रहित विचरण की स्वतंत्रता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रेस की स्वतंत्रता। ये आपके जो अनुच्छेद 19 में इसका कोई स्पष्ट रूप से विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का अर्थ है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अवसर की समानता, बी संपदा का समान विभाजन, या सी विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण, या डी राज्य के कार्यों में भाग लेने के समान अवसर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। ये जो आपके अनुच्छेद 14 में दिया है ना समानता, उसका ये अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सभी को उपासना करने की स्वतंत्रता, बी धर्म का राज्य से पृथकीकरण, या सी सभी धर्मों की उपेक्षा, या डी किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना, यह आपके धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने संबंधित मूल कर्तव्य कब उपबंधित किया गया? अंतर्गत अनुच्छेद, आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 51A(e) के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 51A(f) के अंतर्गत, या अनुच्छेद 51A(i) के अंतर्गत, या अनुच्छेद 51A(j) के अंतर्गत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51A(i) के अंतर्गत जो है आपको सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने संबंधित मूल कर्तव्य को संविधान में उपबंधित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश के संविधान में विधि निर्माण की वेस्टमिनिस्टर पद्धति पर एवं विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए USA, बी ब्रिटेन, सी कनाडा, या डी आयरलैंड। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। वेस्टमिनिस्टर के होता क्या, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली जो होती है ये शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है जो सैकड़ों वर्षों के काल में संयुक्त अधिराज्य यानी UK में विकसित हुई थी। और इस व्यवस्था का नाम जो ना है लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर से दिया गया है, जो ब्रिटिश संसद का एक सभा स्थल है। और वेस्टमिनिस्टर प्रणाली की सरकारें विशेष तौर पर राष्ट्रमंडल देशों में पाई जाती हैं, मतलब देखी जाती हैं। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कनाडा प्रांत में हुई थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो कि आज के समय में कुल लगभग 33 देशों में इस प्रणाली पर आधारित सरकारें शासन व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में को स्वीकार किया, आपके ऑप्शन हैं ए गवर्नर जनरल ने, बी ब्रिटिश क्राउन ने, सी संविधान सभा ने, या डी भारतीय संसद ने। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी संविधान सभा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। सही कथन बताइए। पहला है फेडरेशन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। दूसरा भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए 1 सही 2 गलत, बी 2 सही 1 गलत, सी दोनों सही, या डी दोनों गलत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पहला सही दूसरा गलत, यानी फेडरेशन शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, ये सही है। और दूसरा जो है भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी मॉडल पर आधारित है, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए स्वतंत्र न्यायपालिका, बी अध्यक्षात्मक सरकार, या सी संसदात्मक सरकार, या डी संघात्मक सरकार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षात्मक सरकार। ये भारतीय संविधान की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 368, या सी अनुच्छेद 356, या डी अनुच्छेद 370। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 352 क्या है? अनुच्छेद 352 जो आपात की उद्घोषणा है, यानी कि जो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाए, नेशनल इमरजेंसी लगाए थे, वो आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 368 में दिया गया है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया जो है, इसके बारे में आपका अनुच्छेद 368 में बताया गया है। और अनुच्छेद 356 जो है राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के अस्पष्ट उल्लंघन की दशा में उपबंध है। और इसी प्रकार अनुच्छेद 370 जो है यह एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था, यानी कि एक विशेष दर्जा देता था, जिसको भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक विधेयक लाया था, जिससे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान का अनुच्छेद 370 से हटाने का और राज्य का विभाजन जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा था, जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख दोनों केंद्रशासित क्षेत्र में बदल दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को विधायिका होगी और लद्दाख में बिना विधायिका के केंद्रशासित प्रदेश होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ए भारत की संघीय व्यवस्था, बी शासन की राष्ट्रपति प्रणाली, सी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी शासन की राष्ट्रपति प्रणाली।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? इसमें आपके ऑप्शन हैं एक, 2, 3 या 4। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के। प्रस्तावना में आपके 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की जो आपके प्रस्तावना में दिए गए हैं, यही 3 न्याय के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, चौथी अनुसूची या 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची या आपके 3री अनुसूची। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चौथी अनुसूची के अंतर्गत जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं जुड़े हैं? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, HN कुंजरू, बी, सैयद फजल अली या सी, KM मुंशी या डी, KM पडिक्कर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, KM मुंशी जो थे आपके राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित से नहीं जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, संविधान के संशोधन के द्वारा, बी, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा या सी, राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा या डी, संघीय मंत्रिमंडल की एक निर्णय द्वारा। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसको भारत का सूक्ष्म संविधान कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, संविधान का 44वां संशोधन, बी, संविधान का 42वां संशोधन, सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 या डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संविधान का 42वां संशोधन जो था, जिसको आपको सूक्ष्म संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो कि इंदिरा जी के सरकार में हुआ था सन 1976 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा के सही संयोजक हैं। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक, बी, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक या सी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक या डी, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, यानी यही 3 न्याय की अवधारणा दी गई जो आपके पिछले प्रश्न में पूछा था कि प्रस्तावना में कितने न्याय की व्यवस्था की गई, कितने प्रकार के हैं, तो इसमें दिया था ना 3 प्रकार के, तो वही यही है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम या सी, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम या डी, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है मतदान की आयु जो थी पहले 21 वर्ष थी और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।